नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर पद्म अवार्ड जो है 26 जनवरी को यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ था। तो उससे संबंधित यहाँ पर इसका क्या इतिहास है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज के इस लेक्चर में समझेंगे और इससे कौन कौन से करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। अब अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर यहाँ पर पद्म अवार्ड के बारे में बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई थी? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बारे में अगर मैं बताऊं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी 1954 में हुई थी। जी हाँ, कब से हुई थी? 1954 में हुई थी। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो कि आपको पता है, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो क्या है? भारत रत्न है, जिसकी भी शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रश्न आपके बन रहे हैं। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी पे तो ध्यान रखिएगा 1954, और भारत रत्न की भी शुरुआत 1954 से ही स्टार्ट हुआ था। चलिए, इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो अब अगर इसमें श्रेणी की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 श्रेणी में दिया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों आएगा। अब आपको अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि यहाँ पर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि भारत का सर्वोच्च सम्मान, जैसे कि अभी आपने देखा है, क्या था? भारत रत्न, भारत रत्न था। अब भारत रत्न पहले नंबर पे आएगा, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च सम्मान अगर पूछें। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर पे आपसे पूछे कौन सा दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न के बाद, तो पद्म विभूषण। तीसरे नंबर की बात करें तो ध्यान रखना पद्म भूषण, और चौथे नंबर पे क्या आ गया? पद्मश्री। अब इसको याद रखना भी बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पर भारत रत्न में अगर देखा जाए तो इसको पूरा जोड़ लीजिएगा, तो सबसे बड़ा यहाँ पर बन रहा है अल्फ़ाबेट में, अगर देखें हिंदी के तो सबसे बड़ा क्या बन रहा है? भारत रत्न। फिर उसके बाद देखो विभूषण उससे छोटा है, फिर भूषण उससे छोटा, और श्री सबसे छोटा। तो यहाँ पर रेंज हो जाएगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये आपको चारों के चारों पुरस्कार आपको यहाँ पर याद हो गए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो ध्यान रखना पद्म विभूषण। चलिए, इसके बाद हम अगले प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए 3 श्रेणी जो बांटी गई है, तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पद्म विभूषण जो है यहाँ पर किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखना असाधारण और विशिष्ट क्षेत्र में दिया जाता है। पद्म भूषण की बात करें तो उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए, और पद्मश्री जो दिया जाता है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न भी आपके सामने पूछ सकते हैं, पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। तो यहाँ से भी आपके 3 प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट की, पद्म पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, यहाँ पर पद्म पुरस्कारों की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर पद्म विभूषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और भारत का सबसे बड़ा सम्मान जो होता है वो भारत रत्न, और इन दोनों की जो शुरुआत है पद्म पुरस्कार और भारत रत्न की 1954, अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर बात करें पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि 26 जनवरी को घोषणा होती है। जी हाँ, 26 जनवरी को, जैसे वर्तमान में यहाँ पर घोषणा हुई है, कितने व्यक्ति को दिया जाएगा वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। घोषणा कब होती है? 26 जनवरी को हर साल यहाँ पर घोषणा होती है। उसके बाद बात कर रहे हैं 2024 में। जी हाँ, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट। 2024 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा 132 व्यक्तियों को यहाँ पर पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, 132। ठीक है, अनाउंसमेंट ध्यान रखिएगा 26 जनवरी को दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें 2024 के इम्पोर्टेंट डेटा की, तो 132 टोटल व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें यहाँ पर पद्म विभूषण 5 को, पद्म भूषण 17 को, और 110 जो है यहाँ पर पद्मश्री दिया गया है। तो याद रखिएगा 5, 17 और 110।
ये प्रश्न भी यहाँ पर 3 बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 5 जो है पद्म विभूषण पद्म भूषण 17 को, और पद्मश्री जो है यहाँ पर 110 व्यक्ति को। अब इसमें और इम्पोर्टेंट खास बात क्या हो गई, इस अवार्ड में कितने महिला शामिल है, 30 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, विदेशों में रहने वाली भारतीय नागरिक सहित कितने व्यक्ति यहाँ पर, 8 व्यक्ति शामिल हैं। 9 व्यक्तियों को यहाँ पर मरण उपरांत जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये प्रश्न यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कितने कितने व्यक्तियों को दिया गया है। भारत के बाहर अगर बात कर रहे हैं, टोटल 8 व्यक्तियों को दिया गया है, 9 व्यक्तियों को मरण उपरांत दिया गया है पुरस्कार। उसके बाद जैसे कि अगला देख रहे हैं यहाँ पर, पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो ये डेटा हमें याद हो गया 05। जी हाँ, 5 व्यक्तियों को दिया गया था। उसके बाद हम बात करें 5 व्यक्ति के बारे में, अगर यहाँ पर बात करें तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से भी। पहली बात करें तो एम वेंकटैया नायडू को दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, सार्वजनिक मामले में, जो कि कहाँ से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश में। नायडू जी जो है यहाँ पर भारत के 13वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो व्यक्ति को दिया गया है यहाँ पर बदेश्वर पाठक को दिया गया है मरण उपरांत। ठीक है, जो कि कहाँ से रिलेटेड है, सामाजिक कार्य करते थे, बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, कोनिडेला चिरंजीवी जो है यहाँ पर कलाकार है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। यह भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं। जो कि बात करें यहाँ पर, इन्हें पद्म भूषण ऑलरेडी मिल चुका है 2006 में, और पद्म विभूषण 2024 में दिया गया है। तो ये प्रश्न भी आप लोग याद रखिएगा। ये 5 व्यक्तियों के नाम तो आपको अच्छे से याद रखने ही है। फिर उसके बाद बात करें यहाँ पर, पद्मा सुब्रमण्यम कलाकार हैं। ठीक है, कला के क्षेत्र में दिया गया है। अब इम्पोर्टेंट बात ये बन जाती है इनका नाम, क्योंकि इन्हें इस श्रेणी के 3 पुरस्कार दिए हमें। ठीक है, बात करें किससे आ रही, किससे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम की नृत्यिका है। तो ये प्रश्न बन सकता है, सुब्रमण्यम जो है किस नृत्य के कारण, अगर बात करें शास्त्रीय नृत्य जो है वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखें भरतनाट्यम, और कोरियोग्राफर भी हैं। अगर यहाँ पर बात करी जाए, जी हाँ, अब प्रश्न एक और इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इस श्रेणी में 3 पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, पद्मश्री 1981 में, पद्म भूषण 2003 में, और पद्म विभूषण जो है 2024 में इन्हें मिल चुका है। तो ये प्रश्न भी याद रखिएगा, किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है, 3 पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। तो यहाँ से 2 प्रश्न इम्पोर्टेंट यहाँ पर बनेंगे। जी हाँ, फिर उसके बाद बात करें, पद्म भूषण पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो ये दिया गया है टोटल 17 व्यक्तियों को, जैसे कि याद हो गया 05, 17 और 110। तो टोटल कितना हो गया, 132 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लिस्ट देख चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 5 व्यक्ति जो है यहाँ पर पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हैं, जो कि अलग अलग राज्य से संबंधित हैं। अब इसी के साथ में हमने यहाँ पर एक लिस्ट भी आपको सामने दिख रही होगी, टोटल 132 व्यक्ति की लिस्ट है। अब ये लिस्ट किस किस के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, अब ये लिस्ट के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो भी इसके जो व्यक्ति जो अभी इसे देख रहा है वीडियो को, वो जिस राज्य से संबंधित है, ठीक है, जैसे कि केरल राज्य से संबंधित है, तो केरल वाले यहाँ पर लिस्ट में जो संबंधित जिन जिन व्यक्ति को मिला है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो उनके नाम लिख लीजिएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें तो स्टेट PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, इन सारी एग्ज़ाम में वो रिलेटेड जो है स्टेट से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश से संबंधित, यहाँ पर 4 व्यक्तियों को, जी हाँ, 4 व्यक्तियों को यहाँ पर ये पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण और पद्मश्री से संबंधित हैं। तो वो 4 व्यक्तियों के नाम आपको लिस्ट में दे रखे हैं, तो उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, अगर बात करते हैं, देखिए कालूराम जी जो हैं ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, तो आर्ट से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनका नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, MP वाले जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर MP से रिलेटेड और हम देख लेते एक बार।
ठीक है। ये इसकी पीडीएफ हमारे ग्रुप टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है यहाँ पर, तो वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप नोट डाउन जरूर करिएगा। जैसे मध्य प्रदेश से संबंधित यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को जो है सत्येंद्र सिंह लोहानी जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो कि मध्य प्रदेश से। तो ये चारों नाम आप नोट डाउन जरूर करिएगा। स्टेट पीएससी सब इंस्पेक्टर सारे एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर करंट अफेयर टॉपिक से। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।